हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम प्लांट फिजियोलॉजी में से मिनरल न्यूट्रिशन का पॉइंटर सीरीज लेके आ चुके हैं, जो आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। अगर मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रो क्या है, मोबाइल नॉन मोबाइल, किसके डिफिशियंसी से क्या डिजीज हो रहे हैं, क्या सिम्पटम देखे जा रहे हैं और किस एलिमेंट का क्या है इसेंशियल रोल उस प्लांट में, तो ये सारा क्वेश्चन आपको यही से मिलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे 60 पॉइंट है, आप बढ़िया से देखो, थोड़ा थोड़ा चीज़ें नोट भी करो। देखो पीडीएफ जो इसका है हमारे क्रैश कोर्स का है, पॉइंटर सीरीज का ऐप के अंदर मिल जाता है, जो हमारे किसी भी कोर्स में इनरोल है या मॉक टेस्ट में इनरोल है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा मॉक टेस्ट के बारे में, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन अनलिमिटेड टाइम एक्सेस के साथ मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे हम पॉइंटर सीरीज के नोट्स भी देते हैं और अभी तो डेली टेस्ट हो रहे हैं 7 बजे, 30 क्वेश्चन के टेस्ट डेली हो रहे हैं 7 बजे। तो अभी तक आप नहीं ज्वाइन किए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअल प्राइस 700 है, लेकिन अभी ये 600 में ऐप पे जाके आप परचेज कर सकते हो डायरेक्ट, है ना। तो अगर आप परचेज हैं ऑलरेडी, मॉक टेस्ट में है या आप किसी भी रैंकर बैच अचीवर बिलीवर में है, तो वहाँ पे आप देखेंगे मॉक टेस्ट करके एक फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे आप दे सकते हैं सारा चीज़ ना। ठीक है भाई, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हो या आप, तो वैसे देखो मिनरल न्यूट्रिशन से ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, आपसे यही पूछा जाता है कि किस एलिमेंट की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है और उस एलिमेंट का मेन काम क्या होता है। ठीक, ओके, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स आप जानते होंगे कि एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम प्लांट को ग्रो कराते हैं, सॉयल लेस कल्चर कराते हैं। मतलब वहां पे न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं, वहां पे ग्रो करते हैं। मतलब मान लो कि एक यहाँ पे कोई टब वब है, यहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट मीडिया भरा हुआ है और यहाँ पे आपका प्लांट ग्रो कर रहा है। तो आप मान लो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आयरन आप नहीं दोगे। तो आयरन ना देके आप देख रहे हो कि आयरन की डिफिशियंसी से कौन सा यहाँ पे कैरेक्टर या सिंड्रोम देखा जा रहा है। तो हमारा हाइड्रोपोनिक्स ये पता करने के लिए होता है कि किस एलिमेंट की कमी से कौन सा डिजीज होता है। गॉट इट। तो इसके बारे में सैक ने बताया था। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी दिया गया था आर्नन एस नाउट के द्वारा। तो इन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि भैया जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा इसेंशियल एलिमेंट है, वो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। वो एलिमेंट जो काम करता है उसके जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट काम नहीं कर सकता, वही रहना चाहिए वहां पे। और तीसरा चीज इन्होंने ये बताया कि अगर उस एलिमेंट की कमी है उस प्लांट में, तो वहां पे क्या होना चाहिए, एक विजिबल सिम्पटम अपीयर होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। अगला पॉइंट है हमारा कि हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, देखो, कहो ना प्यार से क्यों मांगे कार, CHO मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस सल्फर, पोटेशियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो कहो ना प्यार से क्यों मांगे कार, ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ध्यान रखना, यहाँ से अलग अलग MCQ बन के आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आप याद कर सकते हैं, मन क्यों मोरा जाने फिर कल बाहर निकले, मैग्नीज, कापर, मॉलिब्डेनम, जिंक, आयरन, क्लोरीन, बोरान एंड निकिल। तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का सिंपल मतलब ये है कि वो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है वो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने अमाउंट, क्रिटिकल अमाउंट से ज्यादा प्लांट को दे दिया जाए तो वो टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगा। कुछ एलिमेंट होते हैं जिसे हम बेनिफिशियल एलिमेंट बोलते हैं, तो वो जैसे सोडियम है तो हेलोफाइट जैसे आर्टिप्लेक्स ये सब होता है, वहां पे थोड़ा काम कर सकता है। सिलिकन जो है ग्रासेस में ऐसे लीफ ऊप में पाया जा सकता है। सिलीनियम जो है एस्ट्रालागस में। कोबाल्ट जो है लेग्यूम प्लांट में नोड्यूल फॉर्मेशन में थोड़ा हेल्प करता है। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन होता है पता है? कार्बन नहीं होता है, ऑक्सीजन होता है। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट होते हैं चोन्स, इसे बोलते हैं CHONPS। मैग्नीशियम एंड फास्फोरस जो है एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट है, जैसे कि आप जानते होंगे ATP OTP के फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करते हैं। पोटेशियम जो रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़े होगे, पढ़े हो कि नहीं? हाँ पढ़े होगे। सल्फर जो है ये कंपोनेंट है बायोटीन का, थियामीन का, मस्टर्ड आयल का। सल्फर का अगर डिफिशियंसी हो जाए तो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में डिफॉर्मिटी जा सकता है, सही से फॉर्म नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद कर लेना कि बोरान जो होता है ये हेल्प करता है शुगर के ट्रांसलोकेशन। जब हम मंच हाइपोथेसिस पढ़ते हैं ना कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो वहां पे बोरान हेल्प करता है। और पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में ना कह के कहेंगे इलोंगेशन में हेल्प करता है।
पॉलन ट्यूब के इलोंगेशन में। बोरान के डिफिशियंसी से टॉप सिकनेस, नाम याद रखना, क्या याद रखना, नाम याद रखना, ब्राउनिंग ऑफ फेड इन कॉलीफ्लावर और इंटरनल कॉर्क होता है, तो इतना याद रहे। फास्फोरस की डिफिशियंसी से क्या होता है, ग्रोथ जो होता है रुक जाता है, स्टैंडर्ड ग्रोथ बोलते हैं। प्री मैच्योर लीफ एंड बर्ड का फॉल हो जाता है, जैसे बहुत सारे प्लांट होता है, जैसे आप देखोगे अनार देखे होगे या आम वाम देखे होगे, तो वो झड़ जाते हैं पहले ही, तो वो फास्फोरस की कमी हो जाती है। कापर की डिफिशियंसी देखो, एक्जेंथेमा, बस नाम याद रखो। रिक्लेमिनेशन डिजीज इन ओट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिक्लेमिनेशन डिजीज इन ओट अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कापर। कापर इज द कोफैक्टर ऑफ एस्कार्बिक एसिड ऑक्सीडेज और टायरोसिनेज, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम की कमी से इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, वेन के आसपास, जो लीफ होता है ना, लीफ में वेन होता है तो उसके आसपास होता है, गॉट इट। जिंक की वजह से खैरा डिजीज होता है, लीफ जो होती है छोटी छोटी हो जाती है, और व्हाइट बर्ड कंडीशन इन मेज होता है, याद रखना। जिंक जो है कोफैक्टर है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, और हमारा फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये फास्टेस्ट एंजाइम है। लोवेस्ट स्लोवेस्ट कौन है पता है, कौन? लाइसोजाइम है, गुड। मॉलिब्डेनम जो होता है, इसके कमी से क्रूसिफर विप्टेल डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पॉट ऑफ ओट होता है, ये भी जरूरी है। बोरान की वजह से ब्राउन हर्ट ऑफ टर्निप होता है। क्लोरोसिस देखो, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी हो जाए तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। और एक ये याद रखो, ठीक है, इनकी वजह से जो होता है नेक्रोसिस होता है। आयरन डिफिशियंसी जब प्लांट में होता है, जैसे ग्रेमनी फैमिली में आयरन का डिफिशियंसी होता है, तो सिड्रोफोर जो अयस्क होता है आयरन का, और ऑफ आयरन, तो उसको अपने अंदर बनाने लगता है। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, अगर देखो मैग्नीज अभी हमने बात किया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है अगर ज्यादा अधिकता हो जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट का, तो उसके वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी होता है। टॉक्सिसिटी होता है तो टॉक्सिसिटी से क्या होता है, दूसरे एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाए, जैसे कि आयरन। देखो अगर मैग्नीज अगर किसी प्लांट को ज्यादा देती है, कोई भी आपका, जिसे हम ट्रेस एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, अगर वो ज्यादा हो जाए तो दूसरे एलिमेंट की डिफिशियंसी शो कराता है, इसके इससे कंपीट करने लगता है ना। मैग्नीज ज्यादा दे दोगे तो ये प्लांट ना आयरन नहीं अपटेक कर पाएगा, मैग्नीशियम नहीं ले पाएगा, कैल्शियम नहीं ले पाएगा, तो इसका डिफिशियंसी देखा जाएगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल और नॉन मोबाइल। तो एनपीके कल मांगना जी मोबाइल, नयन पटेल, ऐसे कर लो, नयन कुमार पटेल जी कल मांगना मोबाइल, तो एनपीके कल मांगना जी मोबाइल, समझ गए। तो ये आपसे पूछता है कि मोबाइल कौन है, नॉन मोबाइल। देखो जो मोबाइल होगा, तो मोबाइल एलिमेंट का सिम्पटम जो होगा सबसे पहले ओल्डर पार्ट में देखा जाएगा, ओल्ड पार्ट में, ओल्डर लीफ हो गया, ओल्डर ब्रांच हो गया। नॉन मोबाइल का यंग में होगा, जैसे कब का फेस, मतलब शेर के बच्चे का फेस, कब का फेस, कापर, बोरान, कैल्शियम, आयरन और सल्फर। देखो मैंने तो ऐसे ही याद किया, नहीं तो ऐसे भूल जाओगे, ट्रिक से याद कर लोगे तो सही रहेगा। देखो मैग्नीज हो गया, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, जब आप लाइट रिएक्शन पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस का, तो वहां पे वाटर की स्प्लिटिंग में ये हेल्प करते हैं। कैल्शियम जो होता है ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कैल्शियम जो होता है ये मिडिल लैमेला का भी पार्ट होता है, जैसे दो सेल को सीमेंटिंग लेयर जो होता है ना, मिडिल लैमेला बोलते हैं। कैल्शियम जो होता है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी काम करता है। प्राइमरी मैसेंजर इज हार्मोन, सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कैल्शियम हो गया, IP3 हो गया, और बहुत सारी चीज हो गया। जिंक और ट्रिप्टोफैन जो होता है ये बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। कापर और मेथियोनिन जो हो गया एथिलीन के बायोसिंथेसिस में। अब ये देखो हार्मोन में अभी पॉइंटर सीरीज आएगा तो वहां पे भी बताया जाएगा। मॉलिब्डेनम मेन रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन नाइट्रेट रिडक्टेज का। मैग्नीशियम और आयरन जो होता है ग्लाइसिन और सक्सिनिल कोएंजाइम की हेल्प से क्लोरोफिल का बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पोटेशियम हो गया साइटोकाइनिन स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा के क्लोजिंग में। फास्फोरस जो होता है एटीपी का कंपोनेंट होता है। सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टाइन, ये सब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। आयरन और कॉपर जो होता है साइटोक्रोम का पार्ट होता है, जो आपका कहाँ पे, साइटोक्रोम कहाँ पे होता है, ईटीएस में ना, मैकमून ने डिस्कवर किया था। निकिल जो है कोफैक्टर है यूरिएज का, ये बात ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन जो होता है प्लांट में वो नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत सारे बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं, ये विनोग्रेडस्की ने खोजा था, ठीक। अब देखो ये बहुत रेड वाला पॉइंट बहुत जरूरी है भाई, याद कर लेना। फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया आपसे पूछे, जैसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया पूछे तो आपको एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरुलम, इसका नाम तो जरूर याद करना है। फ्री लिविंग एनारोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पूछे तो क्रोमेशियम हो गया, रोडोस्पाइरलम हो गया। एनारोबिक बैक्टीरिया पूछे तो क्लास्ट्रीडियम हो गया।
रूट नोड्यूल पूछे कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे पहले विदाउट नोड्यूल एनाबिना एजोली एजोला के अंदर रहता है, एनाबिना साइकडी साइकस के अंदर, जो आपका सुने होंगे साइकस के अंदर जो जो रूट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम बताना। जो रूट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो रूट करता है क्या होता है, कोरोलाइड होता है ना, कोरोलाइड रूट होता है, तो वहां पे। फिर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया विथ नोड्यूल, तो स्टेम नोड्यूल सेस्बानिया रोस्टिसा जिसे हम ढैंचा बोलते हैं, खेत ओत में देखते होगे आप, खाली पड़ा रहता है तो वहां पे ढैंचा बो देते हैं, लगा देते हैं, तो फिर उसको जुतवा देते हैं खेत में, तो नाइट्रोजन का फर्टिलिटी रेट वहां पर जाता है। एक्टिनोराइजल नॉन लेग्यूम सिम्बियोटिक बैक्टीरिया या फ्रैंकिया याद रखना। सोयाबीन में ब्रेडिराइजोबियम रहता है, अल्फा अल्फा मेडिकैगो जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें सीनोराइजोबियम मेलिटेटी अपना बनाता है। अम्यूनिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी जानवर वानवर मर रहा है तो वहां से अमोनिया को रिलीज करना, तो बैसिलस रिमोसस और बैसिलस माइकोइडस हेल्प करते हैं। नाइट्रिफिकेशन डन होता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। और देखो एक नाइट ये अभी लास्ट ईयर सीवीटी में आया था, एक अमोनिया को फिक्स करने में 8 एटीपी, अमोनिया दो अमोनिया फिक्स होता है ना, दो अमोनिया फिक्स होता है तो 16 एटीपी लगते हैं, लेकिन आपसे एक अमोनिया पूछे तो आप कितना बताओगे, 8 एटीपी। आप बताओ कि एक अमोनिया को फिक्स करने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, ये मैंने नहीं इंक्लूड किया है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक अमोनिया को फिक्स करने में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड। ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन देखो लेग्यूम प्लांट में होता है, जिसका मेन काम होता है कि ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट को रिमूव कर देना और नाइट्रोजिनेज को एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करना उसके फंक्शनिंग के लिए, नहीं तो वो सेंसिटिव होता है ना नाइट्रोजिनेज, पिंक कलर का पिगमेंट होता है। मैग्नीशियम जो होता है रुबिस्को का कोफैक्टर होता है, ग्लाइकोलिसिस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं उसका कोफैक्टर होता है। डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो पॉलीमरेज में साल्ट ब्रिज बनाने के लिए उसका काम करवाता है। ग्लूटामिक एसिड जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, ये बात ध्यान रखना। सिंगल नाइट्रोजनेज एंजाइम एक बार काम करता है तो दो अमोनिया को फिक्स करता है। हैबर प्रोसेस जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जहां पे आपको लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन फिक्स करवा सकते हैं। लॉ ऑफ मिनिमम लीविंग ने दिया था। तो यहाँ पे देखो हमने 60 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है, कितने पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है, 60 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है ना। तो अगले हमारे पॉइंटर सीरीज में क्या होने वाला है, तो होने वाला है आपका प्लांट रेस्पायरेशन। तो लाइक कर देना इस वीडियो को, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जाना और दोस्तों में शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।